So, good morning, dear students. How are you all? So, in the continuation of your periodic trends in the properties of different elements in the periodic table, last day we had discussed about the concept of valency and trend in the periodic table. Okay. So, today we are going to discuss about another term that is the part of your syllabus, that is the metallic property. Okay, metallic property. What is the metallic property? So, in terms of this metallic property, what we have to discuss कि कोई एलिमेंट है वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है. अगर मेटेलिक्स हैं तो उनकी कितना मेटेलिक है, ज़्यादा मेटेलिक है या फिर कम मेटेलिक है. तो मेटेलिक कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? बिकॉज ऑफ वन थिंग, मेटल्स जो होते हैं दे फॉर्म दिस पॉजिटिव आयन. मेटल्स फॉर्म दिस पॉजिटिव आयंस. मेटल फॉर्म द पॉजिटिव आयन मीन्स like if we will discuss about this lithium, atomic number is 2 and 1. हम लोग atomic number is 3, configuration is 2 and 1. We know that the metals tend to donate the electrons. Okay, they tend to donate the electron. वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं. कौन? मेटल्स. और कैसा आयन बनाते हैं? पॉजिटिव. जैसे if we will discuss about this lithium, so since it is having one valence electron, so it will donate this electron and it will become this lithium plus 1 because it has donated this one electron. Similarly, sodium if we will discuss, so it will donate its one electron and become positive charge. Beryllium, it will donate 2 electrons because its valence electrons are, it is having 2 electrons and it will donate. Why they do so? Because in this donating or accepting also they require certain amount of energy. इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम एंड टू फॉर्म दिस पॉजिटिव आयन, इट इज कॉल्ड दिस इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल. इट इज कॉल्ड दिस आयनाइजेशन पोटेंशियल. ओके, मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट. दिस इज कॉल्ड दिस आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो इस एनर्जी की वजह से अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं दे टेंड टू लूज, और उसका अपोजिट है इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, दे टेंड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास क्या है 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो वो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे रिक्वायर दिस, दे टेंड टू एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज कॉल्ड दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इट इज कॉल्ड दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो इसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड वही प्रॉपर्टी हमने क्या कहा था? वैलेंसी, दैट वी आर डिस्कस, इट इज वैलेंसी. सो इफ वी विल डिस्कस अबाउट दिस मेटेलिक प्रॉपर्टी, सो इन दिस प्रॉपर्टी वी नो दैट द मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. मतलब कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, दीज आर मेटल्स एंड दे फॉर्म दिस पॉजिटिव आयन. दैट इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेटल आल्सो. बट सपोज वी हैव डिफरेंट मेटल्स, सो विच इज मोर मेटेलिक एंड विच इज लेस मेटेलिक, हाउ वी कैन डिटरमाइन? तो दिस प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस ग्रुप्स एंड पीरियड्स, कि व्हाट द ट्रेंड दे आर शोइंग अबाउट दिस मेटेलिक प्रॉपर्टी इन द ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स. तो अगेन वी हैव टू कीप दीज टू थिंग्स. जस्ट रिकॉल योर मेमोरी. एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज को आप याद करिए. अगर एटॉमिक साइज बड़ा है, एटॉमिक साइज बड़ा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हैं. अगर मान लो ये एक एटम है, ये 2 एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये एक सेकंड सेल हो गया, एंड दिस इज द थर्ड सेल. एक और एटम है, ये हो गया, इसके पास 2 ही सेल है. Which is having this smaller size, this second one. So if there is electron here and one electron is here, which is going to lose the electron easily, since this electron is far away from this nucleus. हमने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आउटर मोस्ट. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का टर्म हमने पढ़ा था. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे टेंड टू नॉट मूव आउट ऑफ दिस ऑर्बिट. लेकिन क्या होगा? जब ये सेल बढ़ते जाएंगे और जब डिस्टेंस, एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स इजीली इन कंपेरिजन टू द एटम दैट इज हैविंग दिस स्मॉलर साइज. अगर
साइज छोटा है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इन कंपेरिजन टू द एटम दैट इज हैविंग द बिगर साइज. So because of that reason, the atomic size, if it is less, then it will lose its electron with more difficulty and it will be less metallic in comparison to an atom that is having this bigger size. The first thing, but suppose both atoms having the same number of cells, जैसे हमने पीरियड्स में देखा था, यहाँ पे तो मान लो सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ता जाएगा तो साइज बड़ी होती जाएगी और वो ज़्यादा मेटेलिक हो जाएगा. लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल्स बराबर है, जैसे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, देन अगेन वी हैव टू कंसीडर दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज उतना छोटा. ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ चुके हैं एटॉमिक साइज के कॉन्सेप्ट में और यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लीकेबल होगा. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट ट्रेंड इज देयर इन दिस पीरियड्स एंड ग्रुप्स. Let's see. First, we will discuss about across a period from left to right. These are the different elements that are given. This is the member of second group. Sorry, second period, and all are having the same number of cells. तो यहाँ पे साइज तो सबका एक बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फैक्टर दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल कम इनटू एक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने पढ़ा है एटॉमिक साइज विल डिक्रीज व्हाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, मींस फ्रॉम हियर टू देयर द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज. सो दिस इज हैविंग द बिगर साइज, दिस इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हियर आल्सो दिस साइज विल बी स्मॉलर. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट विल हैपन, जो एटम यहाँ पे ये बड़ा है तो ये क्या होगा, दिस विल बी मोर मेटेलिक इन कंपेरिजन टू दिस. ठीक है, और जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा. तो यहाँ पे तो सारे मेटल्स हैं तो ये ज़्यादा मेटेलिक होगा, लिथियम इन कंपेरिजन टू बेरिलियम इन कंपेरिजन टू बोरॉन. मींस आउट ऑफ दीज 3 मेटल्स विच विल बी दिस मोर मेटेलिक, इट इज लिथियम, क्योंकि इसका साइज बड़ा है. ओके, बट कार्बन एज वी नो इट इज अ नॉन मेटल. हियर ऑल्सो साइज और छोटी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है. तो क्या होगी, यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. So while moving across a period, the metallic property will decrease. Across a period, metallic property will decrease and non-metallic property will increase. This is across a period. Got it? Because of this decrease in the size. ये हो गई बात प्रॉपर्टी किसकी, जब हम एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है क्योंकि साइज छोटी होती चली जा रही है. इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी एटम्स को. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्रीज होगी. और लास्ट में तो क्या है, नोबल गैस है जो ना तो मेटेलिक है ना तो नॉन मेटेलिक है. एक्चुअली इट इज अ नॉन मेटल बट इट इज एन एक्सेप्शन. अब हम आते हैं डाउन अ ग्रुप. यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं. यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज विल इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज. यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेल्स हो गए. ओके, लाइक दिस लिथियम इट इज हैविंग 2 सेल्स, हियर इट इज 3 सेल्स, हियर इट इज 1 2 3 4 5 सेल्स. सो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, सो मेटेलिक प्रॉपर्टी will also increase. So out of this lithium, potassium or rubidium, lithium, sodium, then potassium, then rubidium. Potassium is not here. Potassium is having this 4 cells, then rubidium is having this 5 cells. So out of that, lithium is the more this down. Rubidium is more metallic because it is having this bigger size because of number of cells are more. Okay. So this is the non-metallic property of the elements. So metallic property will decrease while moving across a period and it will increase moving down a group. Okay. So ये property हो गई metallic property की. Next class में हम एक और property discuss करेंगे non metal property की. Okay. तो इतना आप इसको that you have to revise it properly so that we can move further. Okay. Thank you.